नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सिंगुलैरिटी ऑफ एनालिटिक फंक्शन की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे सिंगुलैरिटी के बारे में, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और फिर एग्जांपल्स भी करेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन हमारी किस तरह से, अ पॉइंट एट विच एफ ऑफ जेड फेल्स टू बी एनालिटिक इज कॉल्ड अ सिंगुलर पॉइंट। यानी ऐसा पॉइंट जिसके नेबरहुड में फंक्शन एनालिटिक हो लेकिन उस पॉइंट पे एनालिटिक ना हो। ठीक है, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इफ़ आर इज़ द सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट। रेगुलर पॉइंट का मतलब समझते हैं जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक हो, ऑफ एफ देन सेट एस इज इक्वल्स टू आर प्राइम माइनस आर इज़ द सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट। तो यानी सिंगुलर पॉइंट क्या होता है? रेगुलर पॉइंट का लिमिट पॉइंट होता है जो रेगुलर पॉइंट ना हो। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू हमने लिया साइन 1/z, जहाँ पे फंक्शन हमारा डिफाइन है डी इज इक्वल टू सी माइनस सिंगलटन 0, क्योंकि यहाँ पे 1/0 डिफाइन नहीं होता है इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा है। अब एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफाइन नहीं है फिर भी वो पॉइंट हमारा सिंगुलर पॉइंट हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, डी से सी पे, और डी में यहाँ पे सी माइनस सिंगलटन 0 है। और यहाँ पे आर हमारा क्या है, यानी सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स होंगे। ठीक है, और अगर इसका हम लिमिट पॉइंट निकालें यानी आर के लिमिट पॉइंट का कलेक्शन ले, इसको हम डिराइव्ड सेट बोलते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, हमारा सी आ जाएगा, क्योंकि 0 जो है वो इसका लिमिट पॉइंट होगा आर का। और एस हम अगर फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, आर प्राइम माइनस आर, और जो कि हमारा सिंगलटन 0 आ जाएगा। तो 0 क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। तो सिंगुलर पॉइंट की सबसे पहले तो हम बात तब करेंगे जब फंक्शन एनालिटिक दे रखा हो। अगर कोई फंक्शन एनालिटिक ही ना हो तो हम उसमें सिंगुलर पॉइंट की बात नहीं करते। जैसे एग्जांपल के लिए एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू मॉड जेड स्क्वायर। ठीक है, अब अगर कोई पूछे कि इसमें सिंगुलर पॉइंट क्या है तो हम बात पहले ये देखेंगे कि ये फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है। अब चूंकि ये फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं होता है, ठीक है, तो इसका मतलब हम इसमें सिंगुलैरिटी की बात नहीं करेंगे। तो हम सिंपल से बोल देंगे कि इसके पास कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं है। अब यहाँ पे एक थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम हमारी क्या है कि द सेट ऑफ सिंगुलैरिटीज एस इज क्लोज्ड सेट। यानी जो सेट आता है ना एस, ये हमारा एक क्लोज्ड सेट होता है। तो इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया अल्फा बिलोंग्स टू एस प्राइम। किसी सेट को अगर क्लोज्ड प्रूफ करना होता है तो हम क्या करते हैं, एस प्राइम इज इक्वल्स टू एस, ये शो कर दें, यानी इसके लिमिट पॉइंट सारे एस में ही हो तो हम कह देंगे कि एस इज क्लोज्ड। तो यहाँ पे देखो हमने अल्फ़ा लिया एस प्राइम में, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, अल्फ़ा इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ एस, तो ये हमारा एस का लिमिट पॉइंट होगा। और एक चीज़ देखो, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हमारी क्या होती है कि अल्फ़ा के अराउंड हम कोई भी नेबरहुड लें फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0, कोई भी नेबरहुड लें उसका इंटरसेक्शन एस के साथ इनफाइनाइट आएगा। ये हमारी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होती है। अब यहाँ पे देखो एस हमारा क्या है, एस हमारा है आर प्राइम माइनस आर, यानी कि आर के लिमिट पॉइंट का कलेक्शन है। ठीक है, तो अगर एस का कोई लिमिट पॉइंट होगा तो वो आर का भी लिमिट पॉइंट होगा, तो ये इम्प्लाई करेगा दिस। ठीक है, यानी एक हमने नेबर जो है यही हमने डिस्क ली और इसका इंटरसेक्शन आर के साथ करेंगे तो ये भी हमारा इनफाइनाइट आएगा। तो ये इम्प्लाई करेगा अल्फ़ा इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ आर, तो अल्फ़ा बिलोंग कर जाएगा आर प्राइम में। अब एक चीज़ देखो, लिमिट पॉइंट जो है वो सेट में हो भी सकता है और सेट में नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों केस देख लेते हैं, इफ़ अल्फ़ा डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इफ़ अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे अगर अल्फ़ा डज नॉट बिलोंग्स टू आर है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर प्राइम माइनस आर। ठीक है, और ये इंप्लाई करेगा, चूँकि ये हमारा क्या है एस है, तो ये इंप्लाई करेगा अल्फ़ा बिलोंग्स टू एस। और अल्फ़ा हमने कहाँ से लिया था, एस प्राइम से लिया था, और अल्फ़ा को हमने शो कर दिया वो एस में है, तो एस हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। एस को क्लोज्ड दिखाने के लिए ये सफिशियंट है, लेकिन अगर हम ये भी शो कर दें कि एस प्राइम सबसेट है एस का, तब भी हमारा एस क्लोज्ड हो जाएगा। अब दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस हमने किस तरह से लिया, यहाँ पे अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर। अब अल्फ़ा अगर हमारा आर में है और आर में क्या है, रेगुलर पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे देखो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड जेड माइनस अल्फ़ा लेस देन डेल्टा, यानी एक डिस्क मिलेगी जो आर में कंटेन होगी। अब ये डिस्क अगर आर में कंटेन है तो यहाँ पे देखो आर प्राइम माइनस आर, तो इसका मतलब हमने जब पूरा आर निकाल दिया तो ये डिस्क भी एस से निकल जाएगी।
ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डिस्क का एस के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, और ये इम्प्लाई करेगा कि अल्फ़ा जो है वो एस का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, और जबकि ये हमारा क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि हम ये लेके चल रहे हैं कि अल्फ़ा लिमिट पॉइंट है, तो ये वाला केस जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब अल्फ़ा डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। अब यहाँ पे सिंगुलैरिटी जो है वो दो तरीके की होती हैं, एक तो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होती है और दूसरी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होती है। और आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में भी कई तरीके की होती है, रिमूवेबल होती है, पोल होता है, एसेंशियल होता है, इन सबको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे नाम से ही लग रहा है कि ये आइसोलेट होगी, यानी कि इसके नेबरहुड में और कोई सिंगुलैरिटी नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो, अल्फ़ा इज एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी इफ़ देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ हैज़ नो सिंगुलैरिटी इन दिस, यानी कि एक नेबरहुड ऐसा मिल जाए कि जिसमें और कोई सिंगुलैरिटी ना हो अदर देन अल्फ़ा। ये तो हमारा लैंग्वेज में हो गया। अगर सेट फॉर्म में देखें तो ये हमारा क्या है, एस जो है वो हमारा क्या है, सेट ऑफ सिंगुलैरिटीज़ है। तो अगर अल्फ़ा हमारा एस माइनस एस प्राइम में बिलोंग कर रहा है तो ये कहता है अल्फ़ा इज एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या है, डेफिनेशन का जो है उल्टा कर देंगे, यानी कि उसके नेबरहुड में कोई ना कोई सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करे। तो डेफिनेशन हमारी क्या है, आ सिंगुलैरिटी विच इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट ऑफ सिंगुलैरिटीज़ इज कॉल्ड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। और यहाँ पे देखो, इफ़ अल्फ़ा बिलोंग्स टू एस प्राइम दिस इम्प्लाइज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अब यहाँ पे देखो, ये हम एग्जांपल देख लेते हैं। एफ जेड हमने क्या लिया, साइन 1/z। एक चीज़ देखो, साइन जेड हमारा क्या होता है, एक एंटायर फंक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई एंटायर फंक्शन दे रखा हो तो सिर्फ हमें वो पॉइंट देखने हैं कि जिस पे ये फंक्शन डिफाइन ना हो। जैसे z इज इक्वल्स टू 0, z इज इक्वल्स टू 0 पर यह फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, इसके अलावा हमेशा डिफाइन होगा। तो z इज इक्वल्स टू 0 इज सिंगुलैरिटी। तो इस फंक्शन के पास एक ही सिंगुलैरिटी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, ठीक है, क्योंकि हमेशा फाइनाइट सेट जो है वो आइसोलेटेड ही होता है। दूसरा फंक्शन हमने ले लिया, एफ जेड इज इक्वल्स टू 1/sin 1/z। हमने बताया कि साइन जेड हमारा क्या है, एंटायर फंक्शन है। तो इसका मतलब हमें वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन ना हो। तो अब वो कौन कौन से पॉइंट होंगे, एक तो ये हमारा साइन 1/z जो है ये 0 ना हो, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 डिफाइन नहीं है। तो पहले हमें ये पॉइंट निकाल लेते हैं जिस पे ये 0 हो रहा है, ठीक है। तो साइन 1/z इज इक्वल टू 0 ये कब होता है, साइन n पाई पे। और दूसरा चूँकि यहाँ पे 1/z भी है, ठीक है, z अगर 0 हो गया तो 1/0 डिफाइन नहीं है, तो z इज इक्वल्स टू 0 ना हो। तो यहाँ पे z की कौन कौन सी वैल्यू मिलेंगी, एक तो z इज इक्वल्स टू 0, दूसरा क्या है 1/z इज इक्वल्स टू n पाई, दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल्स टू 1/n पाई। तो सेट ऑफ सिंगुलैरिटीज हमारा क्या आ जाएगा, s इज इक्वल्स टू 1/n पाई, n बिलोंग्स टू z यूनियन सिंगल्टन 0। तो ये तो हमारा सेट ऑफ सिंगुलैरिटीज़ हो गया। अब अगर हम इसका ड्राइव्ड सेट निकालें तो एस प्राइम हमारा क्या आ जाएगा, सिंगल्टन 0, ठीक है। और यही हमारा क्या होगा, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगा, यानी कि जो भी एस प्राइम में एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होते हैं। और इसके अलावा इसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होंगे। क्योंकि यहाँ पे आइसोलेटेड के लिए क्या है, एस माइनस एस प्राइम, यानी इस एस में से हमें सिंगल्टन 0 निकाल देना है। तो हमारे पास कौन से एलिमेंट बचेंगे, ये वाले। तो इसका मतलब इनमें जो अगर हम कोई एलिमेंट लें तो वो हमारा क्या होगा, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ की कुछ क्लासिफिकेशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।